हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पुनीत टेक्निकल टिप्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे आंसर की के बारे में, जो कि आज एग्ज़ाम हुआ है 9 जनवरी 2021 में। तो आज के दिन जो एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की देखेंगे, उसका सैल्यूशन देखेंगे पार्ट 1 का। पार्ट 2 डिस्क्रिप्टिव होता है तो आप उसमें लिख सकते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शनल है, तो इसको हम लोग देखेंगे कि किसका कौन सा आंसर सही है। तो देखिए M1R4 का इसमें हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। M1R4 जो कि प्रीवियस ईयर होता है, यानी कि M1R5 जो होता है वो न्यू मॉड्यूल है और M1R4 है जो कि पीछे का रिवीजन है। तो चलिए M1R4 का हम लोग देखेंगे सैल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ये बेस 16 संख्याओं को कहा जाता है, यानी कि इंग्लिश में से देखेंगे तो नंबर इन बेस 16 आर कॉल्ड एज, मतलब कि जो जिसका बेस 16 होता है उसको क्या कहा जाता है। तो आपको पता ही होगा कि जिसका बेस 16 होता है वो हेक्साडेसिमल कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। ठीक है, बी नंबर इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो बी इसका ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि सेल का है। देखिए पूछा है इसमें, ये एक्सेल से है, द फार्मूला इन सेल A2 इज इक्वल B2 प्लस C3 ऑन द कॉपिंग दिस फार्मूला इन सेल C2 द फार्मूला विल बी, यानी कि जो A2 में हम लोग इस फार्मूला को ऐड कराए हैं, तो जो C2 में इसको कॉपी करेंगे तो उसका एड्रेस क्या आएगा सेल का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, कि D2 धन यानी D2 प्लस E3, तो बी ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 1.3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इंडिकेट द फाइल क्रिएट इन पेंट, मतलब कि यानी कि सीधा बोला है कि पेंट का एक्सटेंशन बताइए। तो पेंट का एक्सटेंशन होता है .bmp। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा .bmp। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 1.4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। आपको पता है कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से होता है। देखिए स्क्रीन होता है जो आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है, और जो स्पीकर होता है वो भी आउटपुट होता है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस होता है। इसमें इनपुट पूछा है तो इनपुट हो जाएगा कीबोर्ड, माउस, ये सब इनपुट डिवाइस में आते हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है। चलिए अगला प्रश्न आता है, एक बिट के चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग ए बाइट इन मिनिमम इन, मतलब कि जो कॉस्ट होता है वो बाइट में सबसे कम किस में इकट्ठा होता है। तो देखिए सबसे कम होता है मैग्नेटिक डिस्क में। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, रजिस्टर नहीं होगा यहाँ पे, मैग्नेटिक डिस्क होगा। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला है, डैश इज नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि जो आपके सामने 4 विकल्प है इसमें से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज है। देखिए विंडोज जो 7 है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नाम ही दे दिया है, और एप्पल भी OSI ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो ये बचा है जावा, ये एक लैंग्वेज है, ये हाई लेवल लैंग्वेज में आता है, जैसे कि सी हो गया, C++, जावा, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज में आते हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि राउंड से है, राउंड 1363.45, इसमें -2 दिया है। -2 का मतलब ये होगा कि इसमें इस डिजिट को पकड़ना है। ठीक है, जो 63 है इसको चेक करेंगे 15 से ज़्यादा है या 50 से कम है। तो ये देखेंगे 50 से ज़्यादा है, तो 50 से ज़्यादा है तो इसको चेंज करके यहाँ पे 1400 में इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये राउंड कर देंगे 1400, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1.7 का। चलिए अगला प्रश्न आता है 1.8, देखेंगे इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टूल टू सेंड लेटर टू मेनी रेसिपेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड में बोला गया है कि ज़्यादातर लोगों को लेटर भेजने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो आपको पता होगा इसमें मेल मर्ज का प्रयोग किया जाता है, ईमेल सेंड करने के लिए। ठीक है, कोई भी लेटर सेंड कर सकते हैं, किसी को मेल मर्ज के द्वारा मेल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 1.10 होगा। इसमें बोला है, टू क्रिएट ए कॉपी ऑफ फाइल इन द इवेंट ऑफ सिस्टम फेल्योर यू क्रिएट ए। इसको हिंदी में बोले तो यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है, सिस्टम खराब होने की स्थिति में फाइलों की एक कॉपी बनाने के लिए आप क्या बनाते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, यहाँ पे बैकअप भी हो सकता है और
रिडंडेंसी भी हो सकती है। ठीक है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है कि इसका कौन सा नाइलेट ऑप्शन सही मानता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस इस पे ही जाएगा, डी ऑप्शन पर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं जो कि 2.0 होगा यहाँ से। तो इसमें हम लोग इंग्लिश वाला पोर्शन कवर करेंगे। देखिए साफ शब्दों में लिखा है, द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इज द मशीन लैंग्वेज। यहाँ पे कह रहा है कि लैंग्वेज जिसे कंप्यूटर समझ सकता है उसे मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, तो ये हो जाएगा 2.1 का ट्रू। ठीक है, चलिए अगला है 2.2। इसमें बोला है रिसाइकल बिन इज ए फोल्डर दैट प्रोवाइड्स ए कन्वेंट प्लेस टू स्टोर फ्रेगमेंटली यूज डॉक्यूमेंट, ग्राफिक्स एंड अदर फाइल्स। तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इसमें बोला गया है कि रिसाइकल बिन एक फोल्डर है। यहाँ तक तो सही है, एक फोल्डर ही माना जाता है। एक आइकन होता है जो ज़्यादा यूज करने वाली ग्राफिक्स हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, इन सब को इकट्ठा नहीं करता है, वो डिलीटेड फाइल को इकट्ठा करता है, न कि इस सब का। इस सब का काम होता है क्लिप बोर्ड में इस सब काम होता है। तो क्लिप बोर्ड इसमें ऑप्शन नहीं है, रिसाइकल बिन के बारे में बोला गया है, तो ये फॉल्स होगा। क्लिप बोर्ड रहता तो ये ऑप्शन सही होता। ये क्लिप बोर्ड का काम है, न कि रिसाइकल बिन का, तो ये हो जाएगा फॉल्स, 2.2 फॉल्स। चलिए नेक्स्ट आता है पेपरलेस ऑफिस एंड वर्चुअल ऑफिस आर सेम। बिल्कुल सही बात है, पेपरलेस हो गया ऑफिस या फिर वर्चुअल ऑफिस, दोनों सेम होता है, तो 2.3 का ट्रू हो जाएगा। चलिए अगला आता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैन बी इम्बेड विथ द साउंड, वीडियो क्लिप्स एंड एनिमेशन। बिल्कुल सही बात है, पावर पॉइंट में यही सब काम किया जाता है कि उसमें इसमें एक साउंड भी होगा, वीडियो क्लिप भी होगा और एनिमेशन भी होगा, तो यही प्रेजेंटेशन का काम होता है पावर पॉइंट में। तो बिल्कुल सही है। चलिए 2.5 है, ए बाइट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। बिल्कुल गलत है। अब आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाइट्स दिया है। ठीक है, बाइट नहीं होता है, बीट होता है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बीट माना जाता है स्टोरेज के लिए, तो ये ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा, 2.5 फॉल्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है 2.6। द टैब्स अपेयरिंग below at the bottom of the worksheet guides the default labeling of sheet 1, sheet 2, sheet 3 etc. These tabs cannot be renamed। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हम लोग सीट को रीनेम कर पाते हैं। इसमें बोला गया है कि दिस टैब्स कैनॉट रीनेम्ड। ठीक है, तो रीनेम कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा फॉल्स, 2.6 फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2.7 की तरफ ध्यान देते हैं। कैश मेमोरी इज फास्टर दैन मेन मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी से ज़्यादा फास्ट होता है कैश मेमोरी। बिल्कुल सही है, एकदम ट्रू है, 2.7 का ट्रू हो जाएगा। 2.8 है फ्लॉपी डिस्क इज प्लग एंड प्लेइंग डिवाइस। बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क जो होता है वो प्लग करेंगे और उसको प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2.8 का ट्रू हो जाएगा। चलिए 2.9 आता है मशीन लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट वाइल हाई लेवल लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट। बिल्कुल गलत है, क्योंकि मशीन लेवल जो लैंग्वेज होता है वो तो मशीन पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन जो हाई लेवल है वो इंडिपेंडेंट है, तो इसमें उल्टा दे दिया है कि मशीन लैंग्वेज इज इंडिपेंडेंट, जबकि मशीन लैंग्वेज डिपेंड होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, 2.9 का फॉल्स हो जाएगा। चलिए 2.10 देखते हैं। इसमें इफ़ यू इंटर 345 मतलब कि 345A इन द सेल। ठीक है, इन एक सेल में आप इतना इनपुट करते हैं। इट इज अ ट्रीट एज अ नंबर इन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एज इट स्टार्टेड विद डिजिट। बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये डिजिट नहीं है, इसमें ए लगाए हैं, तो ये डिजिट में नहीं काउंट होगा। ठीक है, तो 2.10 फॉल्स माना जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं 3 पॉइंट वाला। तो इसमें हम लोग इंग्लिश वाला कवर करते हैं। ये रहा, ए सेट ऑफ रूल्स फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम इन ए गिवन नंबर ऑफ स्टेप्स। ये सी लैंग्वेज का क्वेश्चन एक आ गया इसमें कि स्टेप बाय स्टेप जो सॉल्विंग प्रॉब्लम करते हैं वो किस माध्यम से करते हैं, तो वो होता है एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी नंबर, एल्गोरिथम हो जाएगा राइट आंसर। 3.1 का ये हो जाएगा राइट आंसर एल्गोरिथम। चलिए
3.2 देखते हैं। द फर्स्ट स्क्रीन डैट अपियर्स आफ्टर द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, मतलब कि जब कंप्यूटर ऑन होता है तो उस पर जो स्क्रीन दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं? तो जाहिर सी बात है, जब कंप्यूटर ऑन होता है तो उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा F यानी 2। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। सॉफ्टवेयर टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन कोड। मशीन कोड में किसको बदलता है? तो ये जो इंटरप्रेटर है या फिर कंपाइलर, तो इसमें कंपाइलर ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसमें इंटरप्रेटर ही सही माना जाएगा। ठीक है, कंपाइलर रहता तो वो सही रहता, लेकिन यहाँ पे कंपाइलर नहीं है तो ये इंटरप्रेटर ही सही माना जाएगा। तो 3 का G हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन लिख दे रहा हूँ। तो 3.1 का हो गया, यहाँ पे हो गया इसका B, और द फर्स्ट स्क्रीन इसका हो गया F, और इसका हो गया G। ठीक है, इट इज़ यूज टू क्रिएट सरकम वाइट। तो ये हो जाएगा 3.4 का। इस देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए हाँ, यहाँ पे मिल गया MS वर्ड। ठीक है, तो 3.4 का MS वर्ड यानी H हो जाएगा 3.4 का। 3.5 में देखेंगे सैम्बल्स यूज इन ईमेल एड्रेस। तो देखते हैं कौन सा सैम्बल ईमेल एड्रेस में यूज होता है। तो देखिए नीचे ये हैश तो होता नहीं है, ये @ का जो चिन्ह है, सैम्बल है, यही यूज होता है। तो इसका हो जाएगा 3.5 का M हो जाएगा। चलिए 3.6 देते हैं। ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स यूज टू एकम्प्लिश ए स्पेसिफिक टास्क। देखिए स्पेसिफिक टास्क के लिए हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया गया है, न कि प्रोग्राम्स। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत किए हैं, यहाँ पे प्रोग्राम टिक किए हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम नहीं होगा, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। ठीक है, इसका डिफिनीशन ही होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम। लेकिन जब बात आती है सेट ऑफ प्रोग्राम्स यूज टू एकम्प्लिश ए स्पेसिफिक टास्क, स्पेसिफिक टास्क के लिए हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक टास्क मतलब कोई एक खास काम के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। तो इसका हो जाएगा A। चलिए 3.7 है। ए हिडन एरर इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम। तो इसको बोलते हैं सिंपली, कंप्यूटर में कोई भी एरर हो गया तो वो बग के अंतर्गत आता है। ठीक है, वो भी हिडन है तो बग के अंतर्गत आएगा। तो इसका हो जाएगा D। 3.8 देखेंगे। इन द ईयर 1969 डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट स्टार्टेड ए नेटवर्क कॉल्ड। इसमें नेटवर्क से क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखते हैं नेटवर्क से कौन सा विकल्प है। तो ये नहीं है, ये तो हो ही गया। एल्गोरिथम देखिए ARPANET यहाँ पे मिल गया। ठीक है, ARPANET को 1969 में बनाया गया था। ठीक है, तैयार किया गया था। तो इसका 3.8 का हो जाएगा ARPANET। तो 3.8 का C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 3.9 में देखते हैं। स्पेशलिस्ट इन वन एरिया ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और ए जर्नलिस्ट हु राइट्स कोड फॉर मेनी काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर। जो कोड्स लिखता है सॉफ्टवेयर के लिए उसको क्या कहते हैं? तो उसको प्रोग्रामर कहते हैं, सिंपल बात में। तो प्रोग्रामर यहाँ पे ऑप्शन दिया है, तो 3.9 का ई हो जाएगा। ठीक है, ई हो जाएगा। चलिए लास्ट है 3.10 देखेंगे। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पिक्सल इन ईच डायमेंशनल डैट कैन बी डिस्प्ले। तो जो डिस्प्ले होता है डायमेंशनल पिक्सल में वो होता है रेजोल्यूशन। ठीक है, रेजोल्यूशन में ही हमारा पिक्सल बटा हुआ है। तो 3.10 का आई हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो कि 4 नंबर पार्ट है। यहाँ पे देखते हैं, चलिए इसमें देखते हैं डैश, यानी इसमें फिल करना है इस ऑप्शन के मुताबिक, इनमें से देखकर कि कौन सा भरा जाएगा। इज ए शॉर्टकट टू अलाइंग ऑल द सिलेक्टेड सेंटेंस इन सेंटर ऑफ द पेज। मतलब कि सेंटर पेज करने के लिए, मतलब कि कोई भी टेक्स्ट लिखे हैं उसको सेंटर में करने के लिए क्या शॉर्टकट यूज करते हैं? तो देखिए इतना ऑप्शन में एक ही शॉर्टकट दिया हुआ है। ठीक, तो ये जाहिर सी बात है कि यही होगा। ठीक है, तो इसमें एम हो जाएगा, 4.1 का एम हो जाएगा। अगर शॉर्टकट एक और दिया रहता तो आपको याद रखना चाहिए कि अलाइन के सेंटर करने के लिए कंट्रोल ई करते हैं, लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल और राइट के लिए कंट्रोल एल दबाते हैं। तो ये इसका सेंटर का कंट्रोल प्लस ई हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है 4.2 द डैश आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो आपको सिंपली पता है कि CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो CPU हो जाएगा इसका बी। तो 4.2 का हो जाएगा बी, CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द 1 KB इक्वल्स, मतलब कि बताना 1000 जो किलोबाइट होता है वो कितना बिट्स के होता है? तो 1.2 मतलब कि 1024 बाइट्स के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं किसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये F, इसमें F हो जाएगा। ठीक है,
4.3 का F हो जाएगा। 4.4 देखते हैं, डैश इज अ डिवाइस दैट टेक्स ऑप्टिकली इमेज, प्रिंटेड टेक्स्ट, हैंड राइटिंग और एन ऑब्जेक्ट एंड कन्वर्ट्स इट टू ए डिजिटल इमेज। मतलब कि वो एक ऐसा डिवाइस बताना है जो कि पिक्चर लेता है, प्रिंटेड टेक्स्ट को स्कैन करता है, हैंड राइटिंग को स्कैन करता है और उसको एक डिजिटल इमेज प्रदान करता है। तो ये काम होता है स्कैनर का, ठीक है। प्रिंटर इसका अपोजिट काम करता है, यानी कि वो स्कैन लेता नहीं, प्रिंट आउट देता है, स्कैनर उसको इनपुट में लेता है, ठीक है। इसमें जी भरा जाएगा, 4.4 में हो जाएगा जी। चलिए 4.5 कर रहा है कि डैश इज ए इलेक्ट्रॉनिक पेज इन प्रेजेंटेशन। देखिए प्रेजेंटेशन मतलब पावर पॉइंट का क्वेश्चन है तो स्लाइड होता है, ठीक है। इसमें स्लाइड सही हो जाएगा, तो आई इसमें फिल करेंगे, 4.5 में आई हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंटेशन स्लाइड, ठीक है। चलिए 4.6 देखेंगे, डैश इज नोन एज अ प्राइमरी मेमोरी। आपको पता है कि रैम इज अ प्राइमरी मेमोरी। चलिए देखते हैं रैम किस ऑप्शन पर है, रैम एच हो जाएगा, ठीक है। तो 4.6 में एच भरा जाएगा रैम, ठीक है। यहाँ पे रैम हो जाएगा एच नंबर। चलिए 4.7 में देखते हैं, यूनिक्स कमांड इज यूज टू चेंज ऑनरशिप ऑफ द फाइल। यूनिक्स कमांड जो कि ऑनरशिप चेंज करता है फाइल में, तो देखिए कौन सा होता है, तो इसमें क्रोन होता है, ठीक है। यहाँ पे जो दिया है क्रोन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए ए ऑप्शन 4.7 का ए फिल हो जाएगा इसमें, क्रोन। 4.8 देखेंगे, डैश इज ए गैलरी ऑफ रेडी मोड ग्राफिक्स अवेलेबल इन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि पावर पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो 4.8 में देखते हैं कि कौन सा इसमें सही होगा। तो 4.8 में देखेंगे तो देखिए क्लिप आर्ट यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। क्लिप आर्ट वो गैलरी होती है जिसमें विभिन्न प्रकार का फोटोज रहता है, प्रेजेंटेशन के लिए हम यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो 4.8 में ई हमारा सही हो जाएगा। चलिए 4.9 की बात करें, फंक्शन डिस्प्ले रो डाटा इन ए कॉलम और कॉलम डाटा इन एरो। मतलब कि वो कौन सा फंक्शन है जिसमें हम कॉलम की डाटा को रो में बनाते हैं और रो की डाटा को कॉलम में बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है, ठीक है, तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर देंगे, या फिर ऐसे रहेगा तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 रहेगा तो इसको ऐसे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज, ठीक है। तो 4.9 में देखेंगे ट्रांसपोज किस ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 4.9 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है 4.10, डैश इज ए डिवाइस टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स वाइस वर्स। मतलब कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में बदलता है। तो ये होता है, क्या होता है, मॉडेम होता है, ठीक है। मॉडेम जो होता है वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में बदलता है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा, ठीक है। अब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप कितना सही कर पाए हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपको 60 नंबर का क्वेश्चन होता है, लिखना होता है, तो वो अलग बात है, आप जितना लिखेंगे उस हिसाब से आपका मार्क्स मिलेगा। लेकिन ये तो ऑप्शनल है, 1 नंबर गलत करेंगे तो 1 नंबर कटेगा, सही करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये कोशिश किया गया है कि सभी क्वेश्चन को सही आंसर बताया जाए, सही सॉल्यूशन दिया जाए। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा, साथ में अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा जो दोस्त आपके ये पेपर दिए हुए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई दमदार ट्रिक एंड टिप्स के साथ, और मिलेंगे एक इंटरनेट के पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।